नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स और जीएसटी की जो रेड एक कानपुर में हुई है उसको लेकर के। जहां तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी रुपए की बरामदगी हुई है। इधर जो 75 सालों में शायद ही कहीं उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी रकम किसी व्यापारी के घर से ब्लैक मनी इतनी बरामद हुई हो। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि ये पैसा किसका है। हालांकि आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर ये ब्लैक मनी किसकी है। क्या पीयूष जैन की है? पीयूष जैन के बारे में सबसे पहले मैं पीयूष जैन के बारे में बता दूं। पीयूष जैन कानपुर में रहते हैं, कन्नौज के मूलतः रहने वाले हैं वो। इत्र वाली गली में उनका घर है, इत्र का उनका कारोबार है। कानपुर में पान मसाले का भी उनका काम है, जो बहुत छोटा काम, वो बहुत बड़ा काम उनका नहीं है। उनके ही परिवार के हैं प्रत्यूष जैन, उनका वो कानपुर के ट्रांसपोर्टर हैं, बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। और उन्हीं के ट्रांसपोर्ट के जो गाड़ियां कानपुर से निकलती थी, जो ई वे बिल नहीं बनाती थी, उसके जरिए ही जो अहमदाबाद की जो डीजी जीआई की जो टीम है, महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस, उसने पीयूष जैन और प्रत्यूष जैन जो है, इनके घरों पर छापे मारे। पहले तो यह मामला जीएसटी चोरी का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसमें रुपयों की बरामदगी होने लगी, यह रेट जो है जीएसटी की बजाय इनकम टैक्स में कन्वर्ट हो गई। अब तक जो सूचना है उसके मुताबिक 180 करोड़ रुपए से ज्यादा बरामदगी हो चुकी है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये रकम 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। हालांकि अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मीडिया को नहीं दी गई है कि कितनी बरामदगी हुई है, लेकिन दो आंकड़े हैं, 180, 135, 235, 250। अगर 180 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ही बरामद होती है तो ये उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स की सबसे बड़ी बरामदगी है। अब सवाल ये उठता है कि पीयूष जैन के पास ये रकम कहां से इतनी बड़ी रकम आ रही थी, जिसे उनको ब्लैक में रखना पड़ रहा था, जिसे उन्हें घरों में, दरवाजों में, खिड़कियों में, दीवालों में, तहखाने में रखना पड़ रहा था। कहां से ये रकम आ रही थी? और जिस तरीके से नोटों की गड्डियां वहां मिली हैं पैक होकर के, पहले 500 के नोट, जो गड्डियां ज्यादातर 500 की हैं, कुछ 2000 की भी हैं। जो नोट की गड्डी है, उस गड्डी को पहले पेपर में लपेटा गया, फिर उसको जो एक बरसाती है, जो जिसे कहा जाता है, उससे लपेटा गया, फिर उसके ऊपर से टेप लगाया गया। मतलब इसे कोई बहुत जल्दी, उनको खोलने की भी बहुत जल्दी नहीं थी। मतलब ये नोट एक तरीके से जमा किए जा रहे थे, ऐसा लग रहा है नोटों की पैकिंग को देख करके। आप खुद ही अलमारी को देखिए, अलमारी में जिस तरीके से गड्डियां लगी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय तक इन नोटों को इसी रूप में रखा जाना है, इनका कोई उपयोग नहीं होना है। मतलब ये ब्लैक मनी है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हवाला का भी पैसा हो सकता है, लेकिन हवाला का पैसा शायद चलता रहता है, वो चलायमान रहता है, आज गया कल आया परसों गया, मतलब वो चलता रहता है, तभी उसमें कमीशन मिलता है। तो ये हवाला की रकम नहीं हो सकती है, ये ब्लैक मनी है। ये तो अभी तक की जो पड़ताल है उससे ये साफ हो रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो सूत्र हैं, उनका भी ये कहना है
कि ये पूरी तरह से ब्लैक मनी है। अब सवाल ये है कि ये ब्लैक मनी किसकी है? क्या ये सब रुपया पीयूष जैन का है, प्रत्यूष जैन का है, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, या किसी नेता का पैसा है? क्योंकि कानपुर के जो लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि ये छोटा कारोबारी है, बहुत बड़ा कारोबारी नहीं है पीयूष जैन। फिर उसके पास से इतनी बड़ी रकम कहां से मिली, कहां से उसके घर में इतनी बड़ी रकम जमा हुई, ये एक बड़ा सवाल है। और 2016 की नोटबंदी सबको याद है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में अचानक आकर के कहा था कि पूरे देश में 500 और 1000 के नोट आज से चलन में बंद हो जाएंगे। मत और कारण क्या बताया गया था कि इससे जो ब्लैक मनी है उसका सर्कुलेशन रुक जाएगा। कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, जो पत्थरबाजी है, वो रुक जाएगी, टेररिज्म रुक जाएगा भारत में। न तो टेररिज्म रुका, और इस बरामदगी के बाद पीयूष जैन के घर से करीब करीब 2 अरब रुपए की बरामदगी के बाद अब ये तो साफ हो गया है कि ब्लैक मनी का कारोबार थमा नहीं है। लोगों के पास बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी रखी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 500 के नोट हैं ये तो है ही है, मार्केट से 2000 के जो नोट हैं वो पूरी तरह से गायब हो गए। मतलब जो ब्लैक मनी है, जो घरों में पैसा है, वो 2000 के नोट के रूप में घरों के तहखानों में, अलमारी में, दीवारों में लोगों ने जमा करके रखे हैं। तो इसका मतलब कि ये नोटबंदी का कोई असर ब्लैक मनी को रोकने में फिलहाल नहीं हुआ। एक बात तो ये है। अब हम बात करते हैं कि आखिर पीयूष जैन जो समाजवादी पार्टी से नजदीकी उनकी बताई जा रही थी, एक पम्मी जैन है जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनसे पीयूष जैन का क्या रिश्ता है? पीयूष जैन और पम्मी जैन दोनों एक ही कन्नौज की एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। कानपुर में दोनों की जैन है, दोनों की जान पहचान है, अच्छी जान पहचान है। लेकिन जो इत्र, समाजवादी इत्र जो लॉन्च हुआ था उसे पम्मी जैन के भाई ने लॉन्च किया था, जिनका कहना है कि हम जैन हैं, वो भी जैन है, बस इतना ही रिश्ता है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा उन्होंने मीडिया वालों से बातचीत में कहा। ये वो कह जरूर रहे हैं, रिश्ता जरूर होगा, लेकिन चूंकि आज वो पकड़ गए हैं, आज उन पर पूरे देश की निगाहें हैं पीयूष जैन की, इस वजह से लोग उनसे कन्नी काट रहे हैं। लेकिन भारत समाजवादी पार्टी का तो ये मामला हो गया कि समाजवादी पार्टी का जो एक समाजवादी इत्र जो लॉन्च हुआ था उस पर यह बात। लेकिन जो प्रत्यूष जैन है, पीयूष जैन के परिवार के, उनके जो भतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में पार्षद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से भी उनका रिश्ता है। अब सवाल ये उठता है कि लोग सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं कि ये पैसा समाजवादी पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि पीयूष जैन से जो डीजीजी आई है, उसकी टीम और इनकम टैक्स की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ क्या हो रही है इसका कोई खुलासा अभी तक नहीं आया है कि पूछताछ में उन्होंने क्या बताया कि उनके पास ये पैसे कहां से आ रहे हैं, ये जानकारी तो अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना ये साफ है कि ये पैसा सिर्फ पीयूष जैन का नहीं है। अगर पीयूष जैन का है तो पीयूष जैन का काला कारोबार क्या है, इसका भी खुलासा इनकम टैक्स को करना चाहिए। क्योंकि ये सच बात है कि जिसके जो भी पान मसाला के कारोबारी हैं उनके पास बहुत ब्लैक मनी है।
जहां कहीं भी पान, कानपुर तो सबसे बड़ा गढ़ है पान मसाला का। पान मसाला सबसे ज्यादा कानपुर में ही बनाया जाता है, उसके बाद लखनऊ में बनाया जाता है, और कई जगह है उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद, नोएडा, छोटी छोटी जगहों पर भी पान मसाला बनाया जाता है। फर्रुखाबाद बगल में है कानपुर के, वहां खैनी बनाई जाती है। वो सब लोग, जितने भी इस तरह के कारोबारी हैं तंबाकू के, पान मसाले के, वो सब अरबपति हैं। लेकिन उनके यहाँ जो पैसा है वो सबसे ज्यादा ब्लैक का है। ये तो एक घटना है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को, डीजीजीआई और इनकम टैक्स को जितने पान मसाला बनाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, उन सबके यहाँ रेड पर डालनी चाहिए। काला धन का असली जो रुपया है वो यही मिलेगा, इन्हीं के यहां मिलेगा। नेताओं के यहां भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नेता के यहां नहीं मिलेगा। नेता भी काले धन खूब रखे हुए हैं, नेताओं को कोई नहीं पूछता। जिस नेता का कोई कारोबार नहीं है वो लग्जरी गाड़ियों में चलता है, पब्लिक कभी नहीं पूछती कि आखिर नेताजी आपकी इनकम कहां से हो रही है, कभी नहीं पूछती। उनके जयकारे लगाती है, उनके पीछे पीछे जाती है, रैलियों में जाती है। अब ब्लैक मनी को लेकर के, काला धन को लेकर के एक बार फिर इस बरामदगी के बाद बहस छिड़ गई है कि आखिर काला धन कैसे रुकेगा। प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि डिजिटलाइजेशन की वजह से पेमेंट अब डिजिटल होने लगे हैं, लोग कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। लेकिन ये जो काला धन है, ये जो पैसा है, ये तो पैसा ऑनलाइन में नहीं जा सकता है, ये अकाउंटेबल नहीं है। मतलब अकाउंट में इस वजह से नहीं रखा गया क्योंकि ये पैसा नंबर 2 का था, नंबर 2 का पैसा कमाया गया है। रुपया कोई काला नहीं होता है, लेकिन उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। मतलब जिस पर टैक्स न पे किया गया हो वो है ब्लैक मनी। तो पीयूष जैन साहब से जब पूछताछ होगी, हो रही है, अभी कई दिन लगेंगे इसके खुलासे होने में, क्योंकि आज जो है वहां पर पुरातत्व विभाग को भी बुला लिया गया है। पुरातत्व विभाग की टीम दीवालों को देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत पहले से ये रुपए रखे गए हों। हालांकि जो नोट मिले हैं वो सब नए नोट हैं, मतलब 2016 के बाद की उनकी पब्लिशिंग है, जो मार्केट में आए हैं वही वो नोट हैं, पुराने नोट नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये काला धन, अब इस पैसे का एसबीआई क्या करेगा, इनकम टैक्स क्या करेगा। बताया जा रहा है कि बक्सों में भर करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई की जो कानपुर की ब्रांच है उसमें रखा जा रहा है। तो क्या एक सवाल ये भी उठता है कि ये काला धन, टैक्स और जुर्माने के बाद पीयूष जैन को कुछ उसमें से वापस मिल जाएगा। जानकारों का कहना है कि कुछ रकम इसमें से मिल सकती है, लेकिन वह भी इतना आसान नहीं है क्योंकि रकम बहुत ज्यादा है। इसको पीयूष जैन किसी भी तरीके से अपने किसी कारोबार में शो नहीं कर सकते हैं। उनका टर्नओवर ही इतना नहीं है जितने साल का, जितनी उनके घर पे बरामदगी हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बताना चाहिए कि ये रुपया क्या होगा, पब्लिक को यह पता चलना चाहिए। इसके साथ साथ देश के लोगों को यह भी बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि काला धन कैसे रुकेगा। काला धन का जो जनरेशन है, इसका मतलब कि करप्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर करप्शन से ही काला धन जनरेट होता है, टैक्स चोरी हो गई, सरकारी डिपार्टमेंट में जो पैसा है रोटेट करता है, ठेके पट्टे में जो कमीशन है वो काला धन है, किसी काम को कराने में जो पैसा इस्तेमाल होता है वो काला धन है। तो सरकार को भी इस बारे में बताना चाहिए कि आखिर ये रुपया कहां से आया, पीयूष जैन ने ये पैसा कहां से कमाया, कहां से ये उनकी इनकम हुई। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही।
आप अपना ख्याल रखिए और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओमिक्रॉन से सावधान रहिए।